अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जमात इस्लामी ने कराची से 2 सीटें लेकर कम से कम ये बात तो वाज़ेह कर दी है कि वो कराची में प्रेजेंस ज़रूर रखती है। उन्होंने अपनी रिवायत के मुताबिक कराची से 2 सीटें हासिल कर ली हैं, लेकिन ये 2 सीटें जीतना उनकी उस बात की सरासर मुखालिफ है जिसमें वो ये दावा करते थे कि वो कराची की सबसे बड़ी जमात हैं और वो कराची से आसानी से 18 या 19 सीटें जीत जाएंगी। उनकी हार की एक बड़ी वजह उनका अवाम के साथ डिस्कनेक्ट है। वो कैसे? वो ऐसे कि जहां एक रेडीबान भी ये बात जानता था कि ये इलेक्शन 2024 का सिर्फ दो ही जमातों के दरमियान हो रहा है। नंबर एक, तहरीक इंसाफ लेड बाय इमरान खान, और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट के वो तमाम अनासर, वो तमाम टट्टू जो कि पिछले 40 साल से इस मुल्क पर हुक्मरान थे। सिर्फ यही दो जमातें थी जिनके दरमियान ये इलेक्शन था। कोई तीसरा फरीक अगर इस दरमियान आएगा तो वो सिर्फ स्पॉइलर का रोल प्ले करेगा, यानी कि वो हर हल्के से चंद हज़ार वोट या चंद सौ वोट ले लेगा, जिससे पीटीआई की जीत के मार्जिन को कम किया जा सके ताकि धांधली में मदद मिल सके, या फिर हो सकता है वो चंद हज़ार वोट लेकर पीटीआई के डायरेक्टली शिकस्त का सबब बने। जमात इस्लामी ने एग्जैक्टली वही काम किया। अब अपने वो हार का सबब ये बयान करते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा धांधली की गई और वो काफ़ी ज़्यादा सीट्स जीत रहे थे, लेकिन धांधली करके उनको सिर्फ 2 सीटों तक या 3 सीटों तक महदूद किया गया। भाई, आपके साथ कौन सी धांधली हुई? धांधली तो हुई है पीटीआई के साथ, जिनकी पार्टी को ही ख़त्म कर दिया गया, उनका इंतखाबी निशान उनसे वापस ले लिया गया, उनकी सारी ए लेवल की लीडरशिप जेल में, उनकी तमाम बी लेवल की लीडरशिप या तो बेचारी डूपोश या फिर वो जो है पार्टी छोड़ के चली गई है, जिसका आपने बहुत मजाक भी उड़ाया था। उनकी सिर्फ सी लेवल की लीडरशिप अवेलेबल थी और बहुत सारे हलकों में तो सी लेवल भी नहीं बल्कि डी लेवल की लीडरशिप अवेलेबल थी। लेकिन क्या काम किया उन लोगों ने? उन लोगों ने ना सिर्फ वोटरों को ये बताया कि उनके हलके का उम्मीदवार कौन है, बल्कि उनको उसका इंतखाबी निशान भी याद करवाया, और फिर उनको इस तमाम खौफ के बावजूद कि एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, अपने घर से निकाला इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन के बूथ तक लेकर आया और फिर वोट डलवाया। इस मुनज़्ज़म धांधली जो कि प्री पोल रीगिंग और फिर पोस्ट पोल रीगिंग उनके साथ हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने कम से कम 180 सीटें जो वो जीत रहे थे उसमें 100 सीटें तो अपनी कंफर्म कर ली है ना, और बाकी में वो अब अदालत में जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपके साथ भी धांधली हुई है, मतलब अगर मान लें कि आपके साथ भी पीटीआई के लेवल की धांधली हुई है, तो फर्ज कर लें कि आपकी लीडरशिप जेल में थी, फर्ज कर लें आपकी बी लेवल की लीडरशिप भी अवेलेबल नहीं थी, फर्ज कर लें कि आपने सी लेवल की लीडरशिप को टिकट दिया जिसको लोग जानते भी नहीं थे, फर्ज कर लें आपका इंतखाबी निशान भी नहीं था, आपने लोगों को इंतखाबी निशान भी याद करवाया, फर्ज कर लें कि आपको किसी किस्म की कैंपेन चलाने की भी इजाजत नहीं मिली थी, फर्ज कर लें कि आपके वोटर भी इतना डरा हुआ था कि अगर वो बाहर निकलेगा तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे, उसके बावजूद भी इलेक्शन कंडक्ट किया। अगर ये तमाम धांधली जो आप सोच रहे हैं कि पीटीआई के साथ हुई है, इससे इतनी ही धांधली आपके साथ भी हुई है, तो कम से कम आपको भी अपनी ताकत तो शो करनी चाहिए थी। 22 में से कम आपको 10 सीटें तो जीतनी चाहिए थी, ताकि आप ये कहते हैं कि भाई चलो हमारे साथ इतनी शदीद धांधली हुई है कि हम तो 18 सीटें जीत रहे थे 22 में से, लेकिन हमें हरवा के सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 सीटें मिली हैं। लेकिन आपने एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस दिखाई? एक्चुअल में आपने सिर्फ 2 सीटें जीती। मतलब आप चाहते हैं कि आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के तमाम कवानीन ही बदल दिए जाए। किसी ऐसे माशरे में जिसमें सारे ही अंधे रहते हैं और कोई शऊर नहीं रखता, उसमें भी 22 सीटों पे इलेक्शन हो ना, तो भी उस 22 में से ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी 18 सीटें या 19 सीटें जीत रही थी और उसको 16 या 17 सीटों पे हरवा के सिर्फ 2 तक महदूद कर दिया। तो मतलब आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपके साथ धांधली भी की गई हो सकता है कि आप 3 सीटें जीत रहे हो या 4 सीटें जीत रहे हो और वो धांधली करके कम करके आपको 2 तक महदूद कर दिया गया हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 17 या 18 सीटें जीत रहे थे और उसमें आपकी कमी करके अब सिर्फ आप 2 तक महदूद हो गए। जमात इस्लामी को अब अपना मुहासबा करना चाहिए। इस शिकस्त को वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी ले सकते हैं, जहां पर वो ये देखें कि किस किस जगहों पे उनसे गलती हो रही है। और अगर कोई मुखलिस दोस्त मुझ जैसा उनको कोई मशवरा दे तो बजाय हंसने के उस पर कम से कम उसको सुन तो सकते हैं, क्योंकि मुस्तकिल 6-7 इलेक्शन जो मुझे याद हैं वो 2 या 3 से सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो आखिर कोई ना कोई तो वजह है। मतलब धांधली भी वजह हो सकती है, लेकिन धांधली से आपकी सीटें 4 से 2 की जा सकती हैं, धांधली से आपकी सीटें 20 से 2 नहीं की जा सकती। और जो दूसरी सबसे बड़ी वजह जो कि नया वोटर जमात इस्लामी को वोट देने से कासिर है, वो ये है कि जमात इस्लामी ने पिछले 15 महीने में जिस किस्म की सियासत की है कि जिसमें उनको सच के साथ खड़ा होने का बेहतरीन मौका मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बजाय पीटीआई के साथ खड़े होने के पीटीआई की सबसे ज़्यादा मुखालफत की। मतलब हर महाज पर, चाहे सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वो पीटीआई पर तनकीद करते हुए पाए गए। हालांकि जिस तरीके से पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म किया गया था, पीटीआई बेसिकली एक मजलूम जमात थी
और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के आइन पे डाका डाला गया, जब 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद नहीं हुआ तो जमात इस्लामी को चाहिए थी कि वो पीटीआई के साथ खड़ी हो, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी। वो शायद ये सोच रहे थे कि जैसे जैसे पीटीआई ख़त्म होगी तो हो सकता है कि उनकी सपोर्ट बढ़ जाए, यानी कि पीटीआई का वोटर जो है वो उनको सपोर्ट करना शुरू कर दे। यानी वो दिल में फ़र्ज़ कर चुके थे कि पीटीआई अब ख़त्म हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे पड़ी हुई है और उनका वोटर जो है उसको हम अपनी तरफ खींच लेंगे और इस तरीके से हमें कामयाबी होगी। लेकिन इस तरीके से सियासी जमातें नहीं चलती, इस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़े जाते। मैंने हाफिज़ नईम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि हम धरना देंगे और हम इसके खिलाफ जो है बाकायदा तहरीक चलाएंगे, और वो इसमें ये कह रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवार, यानी बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि पीटीआई वाले को उनका सपोर्ट करें। तो भाई पीटीआई वाले आपको क्यों सपोर्ट करें? क्या आप जब पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा था आप उनके साथ खड़े हुए, आपने उनको सपोर्ट की? आपने उस वक्त उनकी सपोर्ट शुरू की जिस वक्त आपको ये कंफर्म हो गया कि अब इस्टेब्लिशमेंट आपके सर पे हाथ नहीं फेर रही, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने किसी और घोड़ों पे जो है वो अपनी तमाम रकम लगा दी है, तो फिर आप जो है वो पीटीआई की सपोर्ट में खड़े हुए। लेकिन जिस वक्त 15 महीने पहले ये काम शुरू हुआ था उस वक्त आप लोग बजाय इसके कि पीटीआई की सपोर्ट करते बल्कि उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन बहरहाल आप लोगों के पास वक्त है, आप लोग इस चीज़ को देखें, अपनी शिकस्त की वजह तलाश करें, और अगर कोई मुखलिस दोस्त आपको कोई मशवरा दे तो प्लीज़ उस पर हंसने के बजाय सोचें ज़रूर। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।